हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अध्याय 10 फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इस अध्याय में चर्चा किया था, आप लोगों को बताया था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% आबादी जो है वह कृषि पे ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर करता है। तो जिस देश की 70% आबादी जो है 70% आबादी जो है कृषि पे अगर निर्भर है, तो उस देश में कृषि की जो उत्पादन की गुणवत्ता है जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा उस देश के लिए होगा, क्योंकि उस देश के विकास में भी हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि का विकास जो है वह देश में जो जनता है उसके विकास के लिए आवश्यक है। अब हम लोग इसमें मिट्टी तैयार करना जानेंगे कि हम मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, भूमि में मिट्टी की तैयारी कैसे करें, भूमि में मिट्टी की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए जो हमारा सबसे मुख्य आवश्यक कार्य है उस भूमि की मिट्टी को तैयार करना, उस भूमि की मिट्टी को अच्छे से तैयार करना जिससे कि फसल का उत्पादन हो। और मिट्टी तैयार करना है क्या? फसल बोने का जो पहला चरण है वह मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी की लगभग कई किस्में हमारे देश में हैं, बहुत सी कई किस्में हैं जो हमारे देश पाई जाती हैं। पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं मिट्टी की दरअसल कई किस्में हैं, उसमें पहली जो किस्म बलुई मिट्टी के बारे में जानेंगे। बलुई मिट्टी है क्या? बलुई, दोमट, चिकनी, ये 3 प्रकार की मिट्टियों को सभी सुना होगा। जो बलुई मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी होती है। और दूसरा हमारा है चिकनी मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं। बालू की मात्रा कम होगा तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी होगी? चिकनी मिट्टी होगी। इसके बाद फिर तीसरा हमारा है दोमट मिट्टी। बलुई और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण है वह दोमट मिट्टी कहलाता है। ये जो मिट्टी तीनों प्रकार की हैं, इनके लिए उपयुक्त फसलें भी हैं। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल का प्रोडक्शन अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। जैसे हमारा बलुई मिट्टी की बात करें, इसमें तरबूजा, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि ये जो फसलें अगर हम बलुई मिट्टी में करते हैं तो इसका प्रोडक्शन जो होगा, उत्पादन होगा, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात होती है चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी में जो है धान की रुपाई, सनई, धान, सनई, कपास, इन सब के खेती के लिए ये मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है वह बहुत उपयोगी होता है। तीसरा है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है गेहूं, चना, मटर, टमाटर इत्यादि फसलों के लिए अच्छी मिट्टी होती है। अब हम जो दूसरा टॉपिक है बीजों का चुनाव एवं बुआई, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बीजों का चुनाव एवं बुआई। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। हम जानते हैं कि जितने बीज हैं, ऐसा नहीं कि जितने बीज हम बोते हैं वह सब उन सब से पौधा उत्पन्न ही हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम जितना बीज बोए, बुवाई नहीं बुआई है। ठीक है, जितने हम पौधे बोते हैं वो सब जितने बीज हैं वो सब उत्पन्न नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हम बुआई करने से पहले हम ये परखते हैं कि हमारे कितने बीज स्वस्थ हैं, कितने माने अंकुरित होने लायक नहीं है। उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे हमने 100 ग्राम बीज लिया, आपके पास जो भी बीज हो, चना, मटर जो भी हो, अरहर जो भी हो, 100 ग्राम आपने बीज लिया, उसको 1 कटोरे में पानी भर लीजिए और उसमें उस बीज को डालिए। जब हम उस बीज को डालते हैं तो कुछ समय बाद जब हम उस कटोरे का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बीज तो
पानी की तलहटी में नीचे, जो आप कटोरा उसमें नीचे बैठ जाता है, लेकिन कुछ बीज ऐसा है जो ऊपर तैरता रहता है। ये दो हुए, एक तैरने वाला बीज, एक नीचे बैठ गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बीज तैर रहा है वह किसी कीड़े द्वारा खा लिया गया है, उसके अंदर का जो माने अंकुरण होने वाला जो पदार्थ था वो खा लिया गया है, जिस कारण वह ऊपर तैर रहा है। वो अस्वस्थ बीज है। अगर ऐसे बीज की हम बुआई करते हैं तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, और जो बीज कटोरी में पानी के तलहटी में जाके बैठ गया है वह बीज जो है स्वस्थ बीज है। ऐसे बीजों का अगर हम बुआई करते हैं तो उसमें 100% पौधे उगने की संभावना रहता है। तो हम बुआई जो करते हैं, माने बीजों का जो चुनाव करते हैं बुआई के लिए, उसके लिए हम यही करते हैं कि हम पहले बीजों की गुणवत्ता को परखते हैं कि वह बीज अंकुरण लायक है कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वह नेक्स्ट डे करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।